आगरा में भोले बाबा के आश्रम के बाहर धरना। युवक बोला, जब तक हरि नारायण साकार गिरफ्तार नहीं होगा यहीं बैठा रहूंगा। हाथरस के सिकंदराबाद में नारायण हरि सरकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से 123 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस की ओर से सत्संग के मुख्य आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। अब बाबा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आगरा में बाबा के आश्रम के बाहर एक युवक धरने पर बैठा है। उसका कहना है, जब तक बाबा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरने पर बैठा रहूंगा। हर रोज माथा टेकने पहुंच रहे बाबा के फॉलोअर्स। आगरा के शाहगंज के केदार नगर में भोले बाबा का आश्रम है। यहाँ पर हर दिन बाबा के अनुयायी मत्था टेकने आते हैं। 2 जुलाई को हुए हादसे के बाद ये आश्रम चर्चा में आया। सोमवार को आश्रम के बाहर आगरा के रहने वाले कृष्ण गोपाल उपाध्याय धरने पर बैठ गए। वो सुंदर कांड का पाठ भी कर रहे हैं। कृष्ण गोपाल ने बताया कि उनके धरने पर बैठने का कारण 123 परिवार हैं। हादसे में 123 लोगों की मौत हो गई। घटना हुए 6 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक किसी ने हादसे की जिम्मेदारी नहीं ली है। शासन प्रशासन ने अभी तक किसी को जिम्मेदार नहीं माना। किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया। तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? भोले बाबा को इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वही सत्संग के मुख्य आयोजक करता हैं, वही सभी को दिशा निर्देश देते हैं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी न होने तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। पाखंड करने वालों पर हो कार्रवाई। धरने पर बैठे कृष्ण गोपाल का कहना है कि बाबा के सत्संग में अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा दिया जाता है। वो अपने आप को परमात्मा कहते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत बयान देते हैं, लोगों को गुमराह करते थे। उनकी मांग है कि बाबा के आश्रम को बेचकर मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाए। मेरे धरने पे बैठने की वजह है 123 परिवार हाथरस के सिकंदराबाद क्षेत्र में होने वाली सभा में जो 123 परिवारों की मौत हुई है, उन मौत का जिम्मेदार कौन है? जिनने जो भोले बाबा और सूरजपाल जिन्होंने आयोजन कराया, पूरे आयोजन को वही मैनेज करते हैं, वही अपने सेवादारों को भेजते हैं, काम करवाते हैं। तो ऐसे लोगों को वहाँ पे अगर हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सामने आना चाहिए, उनके दुख दर्द देखने चाहिए। जहाँ 123 परिवारों में से 100 महिलाएं खत्म हुई हैं। महिलाएं खत्म होने से पूरा परिवार खत्म होता है। उस परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन ने जिम्मेदारी ली नहीं। किसी को आज तक अभी तक 6 दिन में किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? सुंदरकांड लेके बैठने। जी, सुंदरकांड लेके बैठने का मेरा मकसद यही है कि जो भोले बाबा और सूरजपाल अपने आप को परमात्मा बताते हैं, सृष्टि का रचयिता बताते हैं, वो नहीं है। हमारे देश के अंदर आज भी देवी देवताओं का सम्मान किया जाता है। भोले बाबा और सूरजपाल कहते हैं कि मेरे चरणों में भगवान विष्णु, कृष्ण और शिव सब मेरे चरणों में रहते हैं। ऐसा गलत उपदेश दिया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है। जनता को गुमराह नहीं किया जाए। हमारे जो आराध्य हैं, हनुमान जी हैं, श्री राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, उनको हमें मानना पड़ेगा। देवी देवताओं को अपना अपमान नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसे लोग हमारे देवी देवताओं का अपमान करने लग गए तो हमारे देश के अंदर प्रलय आ जाएगी। और आज इन लोगों की वजह से ही ये प्रलय आई है। 123 परिवार खत्म हुए हैं क्योंकि इन्होंने भगवान का नाम लेना बंद कर दिया। इनके सत्संग में कोई भी भगवान की तस्वीर नहीं है, कोई भी भगवान का चित्र नहीं है। आप बताइए, ऐसी जगह पे प्रलय नहीं आएगी तो क्या होगा? ये पाखंड हुआ है और ये ढोंगी बाबा हैं, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। इनके 123 लोगों के परिवार की मौत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनके आश्रमों को बेच के 1-1 करोड़ इन्हें देना चाहिए।